हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश सरकार ने धान की मिलिंग प्राइस 2.5 गुना यानी 10 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ऐसे ही कुछ अहम मुद्दों पर खाद्य आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव PK दास के साथ हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की। हरियाणा में धान की खरीद शुरू है, लेकिन आड़तियों, मिलरों और सरकार के बीच विवाद के चलते ये धान की खरीद में थोड़ी रुकावट आई है। मिलरों की बाकायदा मुख्यमंत्री से बैठक हुई है, कल भी बैठक हुई है ACS से। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव PK दास। उनसे जानेंगे कि क्या वस्तु स्थिति है। सर, ये बताएं कि आप लोगों की 2-2, 3-3 दौर की मिलर से और आड़तियों से बैठक हो गई है। अब बताएं कि वस्तु स्थिति क्या है, सारे मामले को लेकर क्या बातचीत सुलझ गई है? मिलरों को उन्होंने 16 पॉइंट के अपने मांग पत्र रखा था, जो चीफ मिनिस्टर के सामने पहले चर्चा हुआ और बाद में मेरे से भी चर्चा हुआ। उन सभी का संतोषजनक हल हमने निकाल लिया है और ये हल जो निकाला है वो संतोषजनक है, ये उनके प्रतिनिधियों ने भी माना है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी राहत मिलरों को मुख्यमंत्री जी ने दिया है। जो मिलिंग चार्जेस है वो 10 रुपए से बढ़ाकर, अगर वो 31 मार्च 2021 तक चावल दे देंगे 25 रुपए, और अगर जून 2021 तक दे देंगे तो 20 रुपए कर दिया गया है। यानी 10 रुपए से 25 रुपए या 20 रुपए की वृद्धि हुई है। ये एक बहुत बड़ी वृद्धि हुई है, बहुत बड़ी सुविधा हमने मिलर को दी है। जहां तक मिलर एसोसिएशन का स्ट्राइक की बात है, उन लोगों ने अपना स्ट्राइक वापस ले लिया है। इसकी सूचना कल रात को और आज सुबह उनके प्रतिनिधियों ने मुझे दिया है। ये बताएं कि ये 10 से 25 और 20 करने में कितना अतिरिक्त जो आपका खर्चा आएगा? बोझ तो मैं नहीं कहूँगा, ये करीब 300 करोड़ के आसपास का खर्चा होगा। और इसके बारे में भारत सरकार को हम लिख रहे हैं कि कई सालों से मिलिंग चार्जेस रिवीजन नहीं हुआ था, तो इसीलिए ये हमने रिवीजन अनाउंस कर दिया है और आप भी इसको मंजूरी दें। ये बताएं कि उनकी जो 16-17 मांगे थी, उनमें से मोटे मोटे तौर पर कितनी मांगे मान ली गई हैं? उनके ये जो मांगे हैं वो सब्सटेंशियल मांगे नहीं थी, वो प्रोसेस कैसे अपनाया जाएगा उसके बारे में है। एक मांग था, अगर सरकार को पेमेंट जो तय तिथि है उसके बाद में सरकार पेमेंट करती है तो 12% इंटरेस्ट दे, वो हमने मान लिया। वो ये जानना चाहते थे कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक कैसे हो, उसको भी हमने उनको समझा दिया ताकि उनके लिए और हमारे अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी सरल हो, उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो। सर, एक और आ रहा था कि आड़ती कमीशन की बात करते हैं, कमीशन बढ़ाई जाए, और दूसरा मिलिंग का तो बढ़ ही गया है, तो कमीशन पर भी कोई विचार हुआ? नहीं, आड़ती जब चीफ मिनिस्टर साहब के पास आए थे, कमीशन बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई मांग नहीं रखा था। उन्होंने ये मांग रखा था कि आप जो मार्केट फी है उसको कम करें, ताकि ये जो नए कानून के तहत किसान को सरकारी मंडी के अलावा दूसरी जगह जाने के लिए जो एक ऑप्शन खुल गया है, वो इतनी हमारी मार्केट फी और HRDF से इतना ज्यादा हो जाए कि उसकी वजह से ही किसान कहीं और चला जाए, ऐसा ना हो। आपको याद होगा, उन लोगों के साथ बातचीत के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने ये फैसला लिया कि हम जो 4% मिलकर दोनों चीज होता था वो 1% कर दिया गया। इसलिए उनके जो बड़ा मांग था आड़तियों को जो अफेक्ट करता है वो इस बारे में था और सरकार ने इसमें सकारात्मक निर्णय ले लिया है। ये बताएं कि मिलर का जो एक और मांग थी कि ट्रांसपोर्टेशन जो है सरकार अपने जरिए ना कर जो है उन्हें सौंपी जाए या और व्यवस्था जो है निजी रूप से की जाए, उस पर क्या रुख रहा? दोनों आड़ती और मिलर्स, उन लोगों को हमने ये भरोसा दिलाया है कि हम अपने ट्रांसपोर्ट एजेंसी के जरिए ट्रांसपोर्ट करेंगे, लेकिन मंडी से हम हर 24 घंटे में जो खरीदा हुआ धान है वो उठाएंगे। इसलिए इस सूरत में मैंने सारे डिप्टी कमिश्नर को भी हिदायत दे दिया है कि वो इसको खुद देखरेख करें, और अगर हमारा मौजूदा ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर किसी मंडी में ये काम करने में सक्षम नहीं है तो उस काम को पूरा करने के लिए और ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर उसी रेट पे लगा लें। अब आप लोगों की जो मिलरों की, आड़तियों की हड़ताल समाप्त हो गई है, तो आज खरीदारी की क्या स्थिति है हरियाणा की मंडियों में? आज बाजरा खरीद के पहले दिन है, तो इसलिए दक्षिण और पश्चिम हरियाणा में जहां बड़े पैमाने पर बाजरा किसान करते हैं और मंडी में लाते हैं, उसका आज शुरुआत हुआ है। और मेरे जानकारी के मुताबिक हर एक मंडी में बाजरा के अराइवल शुरू हो गया है और हमारी खरीद शुरू हो गई है। जहां तक धान की सवाल है, करनाल में आज हम सभी मंडियों में धान की खरीद कर रहे हैं और आड़तियों के माध्यम से कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में कुछ मंडियों में कर रहे हैं, अम्बाला में भी कुछ मंडियों में कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है आज मिलर और आड़ती अपने फैसला ले लेंगे। इसीलिए मुझे कल से सामान्य स्थिति में काम होता हुआ दिख रहा है।
तो नमी की मात्रा में कोई बदलाव किया गया है? नमी की मात्रा 17 है, लेकिन जो आड़ती है वो उनको हम सलाह दे रहे हैं कि वो उसको अगर वो रख लें अपने मंडी में ही सुखा लें तो उसको हम उसके लिए इंतजार कर लेंगे और उसको किसान को वापस लेने के लिए नहीं कहेंगे। शुक्रिया। तो ये है पीके दास जो बता रहे थे कि बाकायदा धान की, बाजरा और मक्का की खरीद भी जो है, क्योंकि 1 अक्टूबर से मक्का और बाजरा की खरीद होनी थी वो आज शुरू हो चुकी है और धान की खरीद में तेजी आ चुकी है। इन्होंने ये कहा कि आड़तियों ने, मिलरों ने जो अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है, क्योंकि सरकार के जो 16 बिंदुओं पर बातचीत चल रही थी वो लगभग उन पर सहमति बन गई है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ